अमीना रिमेन स्टैंडिंग, अमीना रिमेन स्टैंडिंग, खड़ी रही, विद बॉड हेड, बॉड मीन्स झुके हुए, हेड सिर के साथ, अपने झुके हुए सिर के साथ वह वहां खड़ी रही, एज बिफोर पहले की तरह। Realizing that there was not even a drop of water in the house. Realizing means महसूस करना, वह महसूस कर रही थी that कि there was not even a drop, एक भी बूंद of water, पानी की, in the house, घर में नहीं थी। महसूस करते हुए कि एक भी बूंद पानी की जो है वो अभी तक उसके घर में नहीं है। He lost all self control, और वह जो गफूर है उसने अपना सेल्फ कंट्रोल मीन्स आपा, उसने अपना आपा खो दिया था, आत्मनियंत्रण जो था उसने स्वयं का खो दिया। रशिंग एट हर, रशिंग दौड़ा, एट हर अपनी बेटी पर, और वह उसकी तरफ दौड़ा। शी स्लेप्ट हर फेस नोइजली, ही स्लेप्ट, उसने स्लेप्ट मीन्स थप्पड़ मारना, हर फेस उसके चेहरे पर, नोइजली झन्नाटेदार या शोर करता हुआ, एक जोर से झन्नाटेदार थप्पड़ उसके चेहरे पर मारा, और बोला कि रेस्ट गर्ल, रेस्ट दुष्ट लड़की, What do you do all day? तुम पूरे दिन करती क्या हो? So many people die, बहुत सारे लोग die, मर रहे हैं। Why don't you? तुम क्यों नहीं मर जाती? The girl did not utter a word. The girl, लड़की ने did not नहीं, utter बोला, a word एक भी शब्द, लेकिन लड़की ने एक भी शब्द नहीं बोला। She took the empty earthen pitcher and went out into the afternoon sun, quietly wiping her silent tears. She took the empty earthen, she took उसने उठाया, the empty खाली, earthen धरती पर पड़ा हुआ, pitcher मटका, उसने धरती पर पड़ा हुआ मिट्टी का मटका उठाया, and or went out चली गई, into the afternoon sun दोपहर की तपती हुई सूर्य की धूप में, quietly शांति से, चुपचाप, wiping पोंछते हुए, her silent tears अपने आंसुओं को, वह अपने आंसुओं को पोंछते हुए चुपचाप वहां से चली गई। The moment she was out of sight, her father was overwhelmed with remorse. The moment, उसी क्षण, she was out of sight. Out of sight means नजरों से दूर होना, अर्थात आंखों से ओझल होना। जिस क्षण वह आंखों से ओझल हो रही थी उसी क्षण her father, उसके पिताजी, was overwhelmed with remorse. Remorse means पश्चाताप। उसके पिताजी जो थे वो पश्चाताप से भर गए। उसको अपनी आंखों से ओंझल होते देख उसके पिता जो थे, लड़की के पिता, अमीना के पिता, पश्चाताप से भर गए। He alone knew how he had brought up that motherless girl. He knew alone, वह अकेला ही जानता था कि how, कैसे, he had brought up, पाला है, that की motherless girl, बिन माँ की बच्ची को। वह अकेले इस बात को अच्छी तरह से वो जानता था कि उसने बिन माँ की बच्ची को अकेले कैसे पाला था। He knew that this affectionate, ही वह न्यू जानता था कि दिस उसकी affectionate ब्यूटीफुल क्वाइट डॉटर ऑफ हिज was not to blame. उसकी जो affectionate मीन्स सह स्नेही, ब्यूटीफुल कर्तव्यनिष्ठ, और क्वाइट डॉटर शांत अर्थात सहनशील स्वभाव की जो उसकी पुत्री थी, ऑफ हिज was not to be blamed, इस दोष की लायक नहीं थी, या वह इस चीज की कोई भी दोषी नहीं थी। वह जानता था कि उसकी जो शेष नहीं, कर्तव्यनिष्ठ और सहनशील पुत्री जो है वो उसकी इस दोष की लायक नहीं थी, या वो इसी किसी भी बात से दोषी नहीं थी। They had never had enough to eat even while their little store of rice lasted. They had never, वे कभी भी नहीं, had enough, पर्याप्त, to eat, भोजन कर पाते थे, even while their little store, थोड़ा सा भी होता था उनके पास बचा हुआ, राइस lasted, पिछले दिनों में, लेकिन उनके पास जब पिछले दिनों में कुछ थोड़ा सा चावल बचा होता था या उनके पास होता था चावल, तब भी उन दिनों में भी वे क्या है, पर्याप्त भोजन नहीं कर पाते थे। लेकिन इट वॉज इम्पॉसिबल, यह असंभव था, टू ईट, खाना, 3 times a day, एक दिन में 3 बार, लेकिन एक दिन में 3 बार खाना तो बिल्कुल भी असंभव था। Nor was he unaware of the reasons for the absence of water. Nor was he unaware, वह जागरूक था, ना कि वह इस चीज से अनभिज्ञ था, अनअवेयर मीन्स अनभिज्ञ, सॉरी, ऑफ द रीजंस, कारण, ऑफ द एब्सेंस ऑफ वाटर, एब्सेंस मीन्स अनुपस्थिति या कमी, ऑफ वाटर, पानी की, और ना ही वह घर में पानी की कमी होने के कारण से भी अनभिज्ञ नहीं था कि घर में पानी की कमी क्यों है। 2 of the 3 tanks in the village had all dried up. The little water that there was still in the private tanks of Shibu Babu was not for a public.
2 of 3 टैंक्स, 2-3 टैंक जो थे इन द विलेज गांव में हैड ऑल ड्राइड अप, लगभग सूख चुके थे। द लिटिल वाटर, थोड़ा सा पानी, दैट देयर वाज स्टिल, अभी तक था, इन द प्राइवेट टैंक, निजी टैंक में, ऑफ शिबू बाबू, शिबू बाबू के निजी टैंक में अभी थोड़ा पानी बचा था, जो कि वाज नॉट फॉर द पब्लिक, जो कि सामान्य लोगों के लिए, पब्लिक में सामान्य लोगों के लिए खुला नहीं था या उनके लिए वो नहीं खोला जाता था। A few holes, कुछ छेद had been dug at the bottom of the other tanks. A few holes, कुछ छेद had been dug, खोद दिए गए थे, in the bottom, तले में, of the other tanks, अन्य टैंक के, अन्य जो टैंक थे उनके तले में छेद खोद दिए गए थे, बट लेकिन there was such crowding and jostling for little water that the chit of a girl could not even approach them. बट लेकिन देर वाज, यहाँ सच में क्राउडलिंग, इतनी भीड़ होती थी बहुत ज्यादा, और जोशलिंग धक्का मुक्की होती थी, वहां पर बहुत ज्यादा ही भीड़ और इतनी धक्का मुक्की होती थी फॉर ए लिटिल वाटर, थोड़े से पानी के लिए, जो कि द चिट ऑफ ए गर्ल, इतनी छोटी सी लड़की के लिए, कुड नॉट एवन अप्रोच देम, उसकी अप्रोच में पहुंच, उस छोटी सी बच्ची की पहुंच से बहुत ही दूर था, या थोड़े से पानी के लिए भी वहां इतनी ज्यादा धक्का मुक्की और बहुत ज्यादा भीड़ होती थी कि वो छोटे बच्चे के लिए वहां पहुंचना बहुत ही मुश्किल होता था। She stood for hours on end. She stood, वह खड़ी थी, for hours, घंटों तक, on end, for much begging, बहुत ज्यादा, वहां तक घंटों खड़ी रहती, after much begging, बहुत ज्यादा याचने के बाद, if somebody took pity on her, और यदि somebody, किसी को, took pity, दया आती on her, उसके ऊपर, she returned home with little water, फिर वह अब कुछ थोड़े से पानी के साथ घर लौट पाती। He knew all this, वह इन सब के बारे में अच्छी तरह से जानता था। Perhaps there was no water today or nobody had found time to take pity on her. Perhaps, शायद, there was no water today, शायद आज वहां या तो कोई पानी था ही नहीं, और अन्यथा nobody had found time to take pity on her, और या फिर किसी भी व्यक्ति को take pity means दया on her, उसके ऊपर, और या फिर आज किसी भी व्यक्ति को उसके ऊपर दया नहीं आई थी। Sometimes of the short must have happened, he thought, and his own eyes filled with tears. Some things, कुछ of the short must have been happened, जो कि वहां कुछ घटित हुआ, he thought, यह सब सोच कर ही, and his own eyes, उसकी आंखों में, filled with tears, उसकी आंखें जो आंसू से भर गई थी। गफूर इन सब चीजों के बारे में सोचते हुए सोच रहा था, और इन सब के कारण उसकी आंखें आंसू से भर गई। गफूर, आर यू इन? गफूर, क्या तुम अंदर हो? somebody cried out in the yard, yard means आंगन। गफूर, क्या तुम अंदर हो? कोई व्यक्ति बाहर से आंगन से चिल्लाया। द लैंडलॉर्ड मैसेंजर हैड अराइव्ड, द लैंडलॉर्ड मीन्स जमींदार का, मैसेंजर मीन्स दूत, जमींदार का जो दूत था वो वहां पहुंचा। यस, आई एम इन, मैं यहाँ हूँ, हाँ मैं यहाँ हूँ। वाई, क्यों? आंसर गफूर बिटरली, गफूर ने, बिटरली मीन्स कड़वड़ाहट से, गफूर ने कड़वड़ाहट भरी आवाज में उत्तर दिया। मास्टर हैज सेंट फॉर यू, कम। मास्टर, श्रीमान ने या मालिक ने, हैड सेंट फॉर यू, तुम्हें लाने के लिए, कम, बुला, मुझे भेजा है या तुम्हारे लिए बुलावा भेजा है मालिक ने। आई हैवंट हैड एनी फूड येट, आई विल कम लेटर, सेड गफूर। गफूर ने कहा, आई हैवंट हैड एनी फूड, मैंने अभी तक थोड़ा सा भी भोजन नहीं लिया है, आई विल कम लेटर, मैं बाद में आऊंगा, गफूर ने कहा। सच impudence seemed intolerable to the messenger. Such impudence, इस तरह की उदंडता, impudence means उदंडता, seemed प्रतीत हुई, intolerable means असहनीय to the messenger, दूत के लिए, या जो उसका संदेशवाहक था, मालिक का जो जमींदार का संदेशवाहक था, उसे इस तरह की उदंडता सहन नहीं हुई, असहनीय प्रतीत हुई। Its master's order to drag you to him and give you a good thrashing, he roared, calling the men ugly names. Its master's order, यह मास्टर मीन्स मालिक के आदेश हैं, ऑर्डर आदेश हैं, टू ड्रैग यू, तुम्हें खींच कर लाने का, एंड और गिव यू ए गुड थ्रेशिंग, गुड थ्रेशिंग मीन्स अच्छी पिटाई। मालिक का यह आदेश है कि तुम्हें खींच कर या घसीट कर लाया जाए और तुम्हारी अच्छी से पिटाई की जाए। He roared, वह दहाड़ा, कालिंग बुलाते, तो मैन अगली नेम्स मीन्स भद्दी गालियां, और वह उसे भद्दी गालियां देते हुए
जोर जोर से बोलने लगा। गफूर लॉस्ट सेल्फ कंट्रोल फॉर द सेकंड टाइम। गफूर ने अपना आत्म नियंत्रण है वो फिर से खो दिया। वी आर नोबडी स्लेव, स्लेव मीन्स गुलाम। गफूर ने कहा कि वी आर नोबडी, हम किसी के भी गुलाम नहीं है। ही रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया। रिटर्निंग सिमिलर कॉम्प्लीमेंट्स, रिटर्निंग लौटाया, सिमिलर कॉम्प्लीमेंट्स मीन्स उसी तरह से जवाब देना या उसी की भाषा में जवाब देना। गफूर ने उसी की भाषा में वैसे ही जवाब दिया। वी पे रेंट टू लिव हियर, वी पे हम अदा करते हैं, रेंट मीन्स किराया, टू लिव हियर यहाँ रहने के लिए, हम यहाँ रहने के लिए किराया देते हैं। आई विल नॉट गो, मैं नहीं आऊंगा। बट इन द वर्ड्स इट इज नॉट ओनली फ्यूटाइल फॉर द स्मॉल टू अपील टू अथॉरिटी, इट इज डेंजरस एज वेल। बट लेकिन इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में, इट इज नॉट ओनली फ्यूटाइल मीन्स भयानक है, फॉर द स्मॉल ऑफ अपील, अपील मीन्स आग्रह करना, टू अथॉरिटी बहुत बड़े लोगों से या अथॉरिटी वाले लोगों से या धन दौलत या संपत्ति वाले लोगों से छोटे लोगों के द्वारा आग्रह करना या उन्हें कुछ कहना नहीं कि खराब हो सकता है, बल्कि यह इट इज डेंजरस, यह बहुत ही खतरनाक भी हो सकता है। फॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, द टाइम वो सेल्डम रीचेस बिग ईयर्स और हु नोज दैट माइट हैपन। फॉर्चुनेटली मीन्स सौभाग्य से, द टाइम वो इस छोटी आवाजें, ये छोटे लोगों की जो आवाज होती है वो सेल्डम बच जाती है, रीचेस पहुंचने से, बिग ईयर्स बड़े लोगों के कानों तक। और हु नोज कौन जानता है, व्हाट माइट हैपन की क्या घटित हुआ। When Ghaffur returned home from the landlords and quietly lay down, his face and eyes were swollen. When Ghaffur returned, when जब गफूर रिटर्न लौटा होम घर, जब गफूर फिर से घर लौटा तो फ्रॉम द लैंडलॉर्ड्स जमींदार के घर से, एंड क्वाइटली ले डाउन, वह चुपचाप वहां पर लेट गया। हिज फेस एंड आईज वर स्वोलन, स्वोलन में सूजी हुई थी, उसके चेहरे और आंखों पर सूजन थी। द चीफ केस ऑफ सो मच सफरिंग वाज महेश, द चीफ केस मीन्स मुख्य कारण, ऑफ सो मच सफरिंग इतनी पीड़ा का, वाज था महेश, महेश गफूर की इतनी पीड़ा का मुख्य कारण महेश था। व्हेन गफूर लेफ्ट दैट मॉर्निंग, जब गफूर ने जब गफूर अगली सुबह निकला था तो महेश broke loose from his tether and entering the ground of the landlords and eaten up flowers and upset the corn dying in the sun. जब गफूर अगली सुबह निकला था, पिछली सुबह गफूर जब निकला तो महेश broke loose, महेश को उसने खुला छोड़ दिया था, फ्रॉम द टेथर कुछ चरने के लिए, एंड एंटरिंग द ग्राउंड, टेथर मीन्स तोड़वा कर, महेश था वो अपनी रस्सी तोड़वा कर निकल गया था, एंड और एंटरिंग द ग्राउंड्स ऑफ द लैंडलॉर्ड्स, एंटरिंग मीन्स प्रवेश कर गया था ग्राउंड्स खेतों में, ऑफ द लैंडलॉर्ड्स जमींदार के, और जमींदार के खेतों में घुस गया था, एंड हैड ईटन ऑफ फ्लावर्स कुछ फूल खा गया, एंड अपसेट द कॉर्न डाइंग इन द सन, और धूप में सूख रही मक्के को भी उसने खराब कर दिया था, अर्थात अस्त-व्यस्त कर दिया था। When finally they tried to catch him, और अंततः जब उन्होंने उसे पकड़ने की कोशिश की तो he had hurt and landlord's youngest daughter had escaped. When finally जब उन्होंने उसे पकड़ने की कोशिश की तो उसने क्या किया, हर्ट किया, चोट पहुंचाई, लैंडलॉर्ड यंगेस्ट डॉटर, लैंडलॉर्ड जमींदार की जो छोटी बेटी थी उसको उसने चोट पहुंचा दी और वहां से बचकर निकल गया। दिस वॉज नॉट द टाइम दैट द फर्स्ट टाइम दिस हैड हैपेंड, यह पहली बार नहीं था कि यह घटित हुआ हो, या पहली बार नहीं था कि यह ऐसा हुआ हो। बट गफूर वॉज फॉरगिवन बिकॉज ही वॉज पुअर, लेकिन गफूर को फॉरगिवन मीन्स क्षमा दे दी जाती थी, बिकॉज क्योंकि ही वॉज पुअर, वह गरीब था। इफ he had come round and as on other occasions begged for the landlord's forgiveness, he would probably have been forgiven, but instead he had claimed that he paid rent and that he was nobody's slave. If he had come round, यदि वह इस बार भी दोबारा फिर से आता है, और on other occasions दूसरे अवसरों की तरह begged मांग लेता, क्षमा याचना करता, फॉर द लैंडलॉर्ड्स फॉरगिवनेस, और मालिक से या जमींदार से क्षमा याचना करता तो वह उसे क्षमा कर दिया जाता। He would probably
he had been forgiven, और शायद उसे इस सब के किए कराए का या उसके सब चीजों की उसे माफी मिल जाती। बट इंस्टेड, लेकिन इसके बजाय ही हैड क्लेम्ड, उसने दावा किया, क्लेम्ड मीन्स दावा करना, दैट की ही पेड रेंट, वह अदा करता है किराया, एंड दैट ही वाज नोबडी स्लेव, कि वह किराया अदा करता है और वह किसी का नौकर नहीं है, गुलाम नहीं है। दिस वॉज टू मच फॉर शिबू बाबू द जमींदार टू swallow। दिस वॉज टू मच, यह बहुत अधिक हो गया था या असहनीय हो गया था, फॉर शिबू बाबू के लिए, द जमींदार, जो कि क्या था, जमींदार था, टू swallow, यह जो जमीन का जमींदार था शिबू बाबू, उसके लिए बहुत अधिक हो गया था या बहुत ज्यादा असहनीय था। गफूर हैड borne the beating and tortured with protest at home to he lay in a corner without a word. Hunger and thirst he had forgotten, but his heart was burning within him like the sun outside. गफूर had borne the beating, गफूर को उन्होंने borne beating means पट्टे से, the beating means पीटना, गफूर को पट्टे से बहुत ज्यादा पीटा गया, एंड tortured without protest, बिना किसी सुरक्षा के या बिना किसी कपड़े के। एट होम, घर पर पहुंचते ही, टू ही लेट गया, इन ए कॉर्नर, एक कोने में, विदाउट ए वर्ड, बिना एक शब्द बोले, और वह घर पहुंचते ही बिना एक शब्द बोले कोने में लेट गया। हंगर एंड थर्स्ट ही हैड फॉरगॉटन, हंगर भूख और प्यास, हंगर एंड थर्स्ट भूख और प्यास, ही हैड फॉरगॉटन, वह भूल गया था। बट इज हार्ट, उसका हृदय, लेकिन उसका हृदय जो था, वाज बर्निंग, जल रहा था, विद इन हिम लाइक द सन आउटसाइड, जिस तरह की बाहर धूप सूर्य चमक रहा था धूप में, उसी तरह, उस चमकते हुए सूर्य की तरह उसका हृदय जो जल रहा था। ही हैड केप्ट नो काउंट ऑफ हाउ टाइम पास्ट, ही हैड केप्ट, वह रखता था, नो काउंट ऑफ हाउ टाइम, इतने समय कैसे निकला, वह यह नहीं जानता था कि इतना समय पीछे का जो था वो कैसे निकला है, आगे समय वक्त कैसे गुजरेगा। He was suddenly shaken out of his listlessness by the strike of a girl. He was suddenly, वह अचानक ही, shaken out, हिला of his listlessness by the strike cheek of a girl, एक लड़की, और listlessness means उसका आराम भंग हुआ, अचानक से वह स्ट्राइक मीन्स तेज की आवाज, चीखना, उस लड़के की तेज की आवाज, चीखने की आवाज से उसका आराम भंग हुआ, वह अचानक से उठ खड़ा हुआ। शी वॉज प्रोस्ट्रेट ऑन द ग्राउंड, प्रोस्ट्रेट मीन्स गिर गई थी, शी वॉज प्रोस्ट्रेट ऑन द ग्राउंड, वह लड़की जमीन पर गिर गई। द पिक्चर इन विच शी हैड बीन कैरिंग टम्बल्ड ओवर, एंड महेश वॉज सकिंग अप द वाटर एज इट फ्लोड ऑन द अर्थ। The pitcher, मटका, which she had been carrying tumbled over, जिसे वह ऊपर अपने सिर पर उठाकर ला रही थी, and महेश was sucking up, tumbled over means गिर गया या गिरकर टूट गया, मटका जो वह उठाकर ला रही थी वह गिरकर टूट गया, and महेश was sucking up means पीना, महेश उस पानी को पी रहा था। It flowed on the earth, जो कि फ्लोड मीन्स बहना, ऑन द अर्थ, धरती पर, जो पानी की धरती पर बह रहा था उसे महेश पी रहा था। गफूर वाज कम्प्लीटली आउट ऑफ हिज माइंड, गफूर पूर्ण रूप से, कम्प्लीटली पूर्ण रूप से, आउट ऑफ हिज माइंड, अपने दिमाग को खो चुका था या अपने आत्म नियंत्रण को खो चुका था। विदाउट वेटिंग अनदर मोमेंट्स ही साइज्ड हिज प्लो हेड, he had left yesterday to repair, and with both hands struck it violently on the bent head of Mahesh. Without waiting, बिना रुके, बिना इंतजार किए, another moments, दूसरे क्षण, he seized his plow head, उसने seized his plow head, जो उसकी हल की नोक थी, he had left yesterday, पिछले ही दिन या कल उसने रिपेयर करने के लिए, मरम्मत करने के लिए जो वह दी हुई थी, वही हल की नोक थी, वो उसने उठाई उसी क्षण, एंड और विद बोथ हैंड्स, अपने दोनों हाथों से, स्ट्रक मैंने बहुत ही जोर से, वायलेंटली, हिंसक रूप से, ऑन द बेंड हेड ऑफ महेश, महेश के सिर के ऊपर उसे दे मारी। वंस ओनली महेश अटेम्प्टेड टू राइज हिज हेड,
but immediately his starving, lean body staggering to the ground. Once only Mahesh attempt, एक ही बार में महेश अटेम्प्ट रेज, थोड़ा हिला, हिज हेड्स, अपने सिर को उसने थोड़ा सा हिलाया, और बट इमीडिएटली उसी क्षण ही स्टाइविंग, लड़खड़ाते हुए, लीन बॉडी, उसकी पूरी जो बॉडी थी स्ट्रेगिंग, गिर गई, एकदम से धड़ाम से जोर से गिर गई टू द ग्राउंड, जमीन के ऊपर। उसकी एक ही हल्की नोक की एक ही चोट से महेश ने थोड़ा सिर हिलाया और उसकी पूरी बॉडी लड़खड़ाती हुई जमीन पर गिर गई। ए फ्यू ड्रॉप्स, और कुछ बूंदें ऑफ ब्लड, खून की, रोल डाउन, लुढ़क आई फ्रॉम हिज ईयर्स, उसके कानों में से, और खून की कुछ बूंदें उसके कानों में से लुढ़क आई। हिज होल बॉडी shook once or twice and then stretching on the fore and hind legs as far as they would reach. His whole body, उसका पूरा शरीर, shook, हिला, once or twice, एक दो बार उसका पूरा शरीर हिला, and then stretched, तब उसने stretched मैंने खींच दी, for the fore and hind legs, और उसने अपनी चारों टांगें लंबी खींच दी, as far as they would reach, जितनी की वे पहुंच सकती थी। महेश fell dead, और महेश वहां गिर गया, मर चुका था। What have you done, father? तुमने क्या कर दिया पिताजी? Our महेश is dead, हमारा महेश मर चुका है। अमीना burst out of weeping, अमीना जोर जोर से रोने लगी। गफूर did not move nor answer her, गफूर ने did not नहीं move, हिला नहीं तो हिला और नहीं उसने कोई जवाब दिया। He remained staring without blinking at a pair of motionless, beady black eyes. Ghaffur did not move nor answer her. गफूर नहीं तो हिला और नहीं उसने कोई जवाब दिया, और वह he remained रहा, starting शुरू वैसे ही, without blinking बिना झपकाए हुए, at a pair जोड़ा of मोशनलेस बिना भावना के, बीडी ब्लैक आईज मोतियों जैसी काली काली आंखें, और वह वहां बैठा बैठा मोतियों जैसी काली काली आंखें बिना किसी भाव के झपकाता रहा। Before 2 hours were out, the tenants living at the end of the village come crowding in and carried off Mahesh on the bamboo pole. Before the 2 hours, 2 घंटे के बाद, were out, गुजरते ही, the tenants, जो चमड़े का काम करने वाले लोग थे, वो living at the end of the village, जो कि गांव के किसी कोने पे रहते थे, गांव के कोने पे रहने वाले जो चरमकार थे वो आए, एंड और कम एंड क्राउडिंग, एक भीड़ के साथ, इन एंड कैरिड ऑफ, ले गए महेश को, ऑन ए बम्बू पोल, एक बांस के ऊपर लटका कर ले गए। शडरिंग एट द साइट ऑफ द शाइनिंग नाइव्स इन देयर हेड्स, शडरिंग मींस कांप गई, एट द साइट देखकर, ऑफ द शाइनिंग नाइव्स, शाइनिंग मींस चमकते हुए, नाइव्स चाकू, ऑन देयर हैंड्स उसके हाथ में, और उनके हाथ में चमकते हुए चाकू देखकर गफूर एक बार के लिए कांप गया। गफूर ने क्लोज, बंद कर ली थी, हिज आईज, अपनी आंखें, बट लेकिन डिड नॉट स्पीक, लेकिन वह कुछ नहीं बोला। द नेबर्स इन्फॉर्म्ड हिम दैट द लैंडलॉर्ड्स हैड सेंट फॉर ताक रत्नास टू आस्क फॉर एडवाइस, हाउ वुड गफूर पे फॉर द पेनेंस विद द किलिंग ऑफ ए स्कैर्ड एनिमल डिमांडेड। द नेबर्स, पड़ोसियों ने इन्फॉर्म, सूचना दे दी, हिम उसे, दैट कि द लैंडलॉर्ड, जो जमींदार था, उसने हैड सेंड, बुलावा भेजा है, तारक रत्ना को, टू आस्क फॉर एडवाइस, सलाह लेने के लिए। उसके पड़ोसियों ने उसे यह सूचना दी कि जमींदार ने तारक रत्ना को सलाह लेने के लिए बुलावा भेजा है। हाउ वुड गफूर पे फॉर द पेनेंस विच, हाउ वुड, कैसे, गफूर पे अदा करेगा, द पेनेंस मींस उसका पछतावा, भुगतान, विद द किलिंग, मारना, ऑफ ए स्कैर्ड एनिमल मींस स्कैर्ड, पवित्र एनिमल, जानवर, डिमांडेड, गफूर ने जो पवित्र जानवर को मारा है वह उसका भुगतान या उसके पछतावे का भुगतान कैसे करेगा।
Gafur made no reply to these remarks but remained squatting with his chin resting on his knees. गफूर मेड नो रिप्लाई, गफूर ने कोई भी जवाब नहीं दिया। दीज रिमार्क्स, उनकी बातों का या उनके सवालों का गफूर ने एक कुछ भी जवाब नहीं दिया। बट रिमेन, लेकिन रिमेन बैठा रहा, स्केटिंग उकड़ू होकर, विद हिज चिन अपनी ठोड़ी को, रेस्टिंग ऑन हिज नीज रेस्टिंग रखते हुए, हिज नीज अपनी ठोड़ी को अपने घुटनों के ऊपर रखकर उकड़ू होकर बैठा रहा। अमीना डियर कम लेट्स गो, अमीना प्रिया आओ चलें, सेड गफूर, गफूर ने कहा, राउजिंग हिज डॉटर एट द डेड ऑफ नाइट, राउजिंग ढलती हुई, द डॉटर अपनी लड़की का, अपनी बेटी का उसने हाथ पकड़ा, द डेड ऑफ नाइट इसी रात बहुत ज्यादा ढल रही थी। शी हैड फैलन asleep इन द यार्ड, शी हैड फैलन वह गिर गया, asleep लेटा हुआ था, इन द यार्ड आंगन में, और लड़की जो है वो उस आंगन में लेटी हुई थी। वेयर कहाँ, फादर पिताजी, शी आस्क्ड रबिंग हर आईज, उसने रबिंग मीन्स मसलते हुए, उसने अपनी आंखों को मसलते हुए पूछा कि पिताजी कहाँ चलें। टू वॉक एट द जूट मिल फॉर फूलबाड़ा, जूट मिल के फूलबाड़े के जूट मिल में काम करने के लिए चलें, सेड फादर, पिताजी ने कहा। द गर्ल लुक्ड एट हिम इनक्रेडुलसली, द गर्ल लड़की ने लुक देखा, एट हिम उसकी तरफ, इनक्रेडुलसली मीन्स थोड़ा आश्चर्यजनक तरीके से, लड़की ने उसकी तरफ आश्चर्यजनक तरीके से देखा। दो यद्यपि ऑल हिज मिजरी ही हैड डिक्लाइंड टू गो टू फूलबाड़ा, यद्यपि वह फूलबाड़े के बारे में कुछ भी अधिक नहीं जानती थी। नो रिलीजन, नो रिस्पेक्ट, नो प्राइवेसी फॉर वुमन फॉक देयर, वहां पर क्या है, सॉरी, न ही कोई धर्म है, ना आदर सम्मान है, और न ही कोई प्राइवेसी निजता है, फॉर वुमन फॉक स्त्री जाति के लिए, देयर वहां पर स्त्री जाति के लिए न ही कोई सम्मान, दया धर्म, और प्राइवेसी अर्थात निजता भी नहीं है। शी हैड ऑफन हियर्ड हिम से, और उसने अपने पिताजी को प्राय यह कहते हुए सुना है, हरी अप माय चाइल्ड, जल्दी करो मेरी बच्ची, वी हैव ए लॉन्ग वे टू गो, हमें बहुत दूर जाना है, अर्थात ज्यादा लंबी दूर जाना है, सेड गफूर, गफूर ने कहा। Amina was going to collect the drink bowl and her father's brass plate. Leave them alone, darling. They will pay for the penance for Mahesh, said Gafur. गफूर ने कहा। Amina was going to collect. Amina इकट्ठा कर रही थी the drink bowl, पीने वाला पानी, बाउल कटोरा, and her father's ब्रास प्लेट, और उसके पिताजी की जो तांबे की थाली थी उसे। अमीना जाकर अपना पानी पीने का कटोरा और अपने पिताजी की तांबे की थाली को जाकर इकट्ठा करने लगी। लीव देम अलोन डार्लिंग, इन्हें छोड़ दो प्रिय। दे विल पे फॉर द पेनेंस फॉर महेश, ये महेश का पेनेंस मीन्स भुगतान होगा, पछतावा होगा, ये महेश के पछतावे के लिए हमारा भुगतान होगा, सेड गफूर, गफूर ने कहा। इन द डेड ऑफ नाइट गफूर सेट आउट, रात बहुत ज्यादा ढलती जा रही थी। गफूर सेट आउट बैठा था, होल्डिंग हिज डॉटर बाय द हैंड, और गफूर अपनी बच्ची का या अपनी लड़की का हाथ पकड़े हुए वहां से निकला। ही हैड नोबडी टू कॉल हिज ओवन इन द विलेज, वहां पर एक भी व्यक्ति, नोबडी कोई भी ऐसा नहीं था जिसे वह अपना बुलाए, वहां पूरे गांव भर में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था। He had nothing to say to anybody, और उसने किसी से वहां कुछ नहीं कहा। क्रॉसिंग, पार करते हुए, द यार्ड, आंगन को, वह आंगन को पार करते हुए, when he reached the acacia, acacia means बबूल के पेड़ के पास, जब वह आंगन को पार करते हुए बबूल के पेड़ के पास पहुंचा तो he stopped still and burst out crying loudly. He stopped, वह रुका, stopped still एंड और ब्रस्ट आउट, बहुत ही जोर से या फूट पड़ा, क्राइंग, रोने की आवाज है उसकी, चीख,
लाउडली, जोर से। और जब वह वहां तक पहुंचा, बबुल के पेड़ के पास पहुंचते ही उसकी रोने की चीख है जो फूट पड़ी, अर्थात वह फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा, अल्लाह, he said, raising his face towards the black star-spangled sky, punish me as you like Mahesh died with thrust on his lips. अल्लाह, हे भगवान, he said, उसने कहा कि हे भगवान, raised his face, अपने मुंह को ऊपर की तरफ उठाते हुए, black star-spangled sky, जो आसमान था, आसमान के तारों की तरफ उठाते हुए उसने अपने मुंह को कहा कि हे भगवान, पनिश मी, मुझे सजा दो, एज मच एज, जितनी कि यू लाइक, तुम जानते हो, महेश डाइड, महेश मरा है, विद थ्रस्ट, प्यास से, ऑन हिज लिप्स, होठों पे। हे भगवान, आप मुझे भी सजा दो, लेकिन महेश, आप जानते हो कि महेश होठों पर प्यास लिए हुए मर गया। नोबडी, किसी ने भी, लेफ्ट, छोड़ा, टाइनेस्ट बिट ऑफ लैंड, टाइनेस्ट मीन्स बहुत छोटा सा टुकड़ा, ऑफ लैंड, जमीन का, भूमि का, किसी ने भी भूमि का एक छोटा सा भी टुकड़ा नहीं छोड़ा, फॉर हिम टू फीड ऑन, उस पर उसे चरने के लिए। प्रे नेवर फॉरगिव दोज देयर गिल्ट, प्रे, प्रार्थना करता, नेवर फॉरगिव, कभी भी नहीं भूल पाऊंगा, दोज, जिन लोगों ने, देयर गिल्ट, हु नेवर, किसी भी, नेवर, कभी भी, लेट हिम, उसे छोड़ा, ईट, खाने के लिए, द ग्रास, नॉट ड्रिंक, और नहीं पीने के लिए, ड्रिंक, द वाटर, पानी, यू हैव गिवन, तुम्हारा दिया हुआ। लेकिन उन लोगों ने उसे कभी भी तुम्हारा दिया हुआ घास या फिर तुम्हारा दिया हुआ पानी कभी भी उसे पीने नहीं दिया, और वह अपने होठों पर प्यास लिए हुए मर गया। इन लोगों को भगवान आप कभी भी मत बख्शना। और यह कहते हुए वह गांव छोड़कर चला गया। इसी के साथ हमारा आज का लेसन होता है कंप्लीट। और अगर इस लेसन में थोड़ी सी कोई कमी रह गई हो तो वो कमी आगे पूरी करने की कोशिश करेंगे। कुछ मीनिंग्स वगैरह कुछ पूछना हो तो कमेंट्स में जरूर लिखना। बाकी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।